चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर? कांग्रेस के हाथ आएगी सत्ता या फिर भाजपा बचाएगी कुर्सी? क्या नोटबंदी, जीएसटी का पड़ेगा असर या फिर राष्ट्रवाद रहेगा हावी? देखिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INN 24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। नमस्कार, मैं सलीम रहमान। देश का सबसे बड़ा चुनावी महादंगल INN 24 न्यूज देख रहे हैं और मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट में मौजूद हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और BSP और समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी कंकर मुजारे जी मेरे साथ मौजूद है। कंकर जी, INN 24 न्यूज और चुनावी महादंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है जो गठबंधन अभी बना हुआ है, देश में एक अलग ही लहर चल रही है और ख़ासतौर से बालाघाट की अगर बात किया जाए तो हर इलेक्शन पे कहीं ना कहीं आप कैंपेन पे रहते हैं, आप सामने होते हैं और हर मुद्दों को लेके। और क्या इस वक्त के क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, गठबंधन की लहर तो देश में चल रही है। सरकार भी गठबंधन की बनेगी। दिल्ली में जनता ने ये मन बना लिया है कि मोदी की सरकार को हटाना है, भाजपा सरकार को हटाना है। ये लोगों ने तय कर रखा है। और मुद्दे जो है बहुत गंभीर मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनमें मैं एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार उनकी बनेगी 2014 में तो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को। किसी को भी रोजगार नहीं दिया। महंगाई एक मुद्दा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए, ये बड़ा मुद्दा है। उससे महंगाई बढ़ गई है। दवा में, कपड़ा में, सब में दवा महंगाई बढ़ी है। हर ज़रूरी चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। तीसरा, ये जो नोटबंदी उन्होंने की और जो GST लगाया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। GST के लगाने से जो व्यापारियों के यहाँ पे जो 4-5 नौजवान कुछ काम करते थे, अब उन्होंने 3 को निकाल दिया, 1 को रखा हुआ है। जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के रोजगार छिन गए और व्यापारियों को भी तकलीफ इस पर हो गई। नोटबंदी से भी यही हुआ कि नोटबंदी से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अपना काला धन सफ़ेद कर लिया। भाई गरीबों को, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि गरीब किसान और लुट गए और बर्बाद हो गए वो। दूसरा मुद्दा जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा इसमें एक ये है कि ये जो सरकारी उपक्रम थे जिससे लोगों को रोज़गार मिलता था, उनको मोदी सरकार सबको निजीकरण कर रही है। रेल को निजीकरण कर रही है, आपका जेट एयरवेज को निजीकरण कर रही है, उनको बंद कर दिया है। एयरपोर्ट बेच दिए उन्होंने, लाल किला को भी निजीकरण में दे दिया उन्होंने। और अभी बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि ये आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी को भी अंबानी को बेच रही है, अंबानी को दे रही है। तो यहाँ और बेरोजगार लोग हो जाएंगे और बर्बादी कर देंगे। तो सब चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है सब चीज़ों में। तो फिर सरकार क्या के लिए फिर सरकार बनाने की जरूरत क्या है? सारा काम निजीकरण करके सब उद्योगपति को दे दें, आप सरकार की जरूरत ही नहीं है फिर। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार है। उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए। देश की आम जनता के लिए कोई सुविधा वो नहीं दे रहे हैं, उनसे कोई मतलब भी नहीं रख रहे हैं। ये सवाल एक बड़ा है। किसानों के लिए कहा था कि हम किसानों को दुगना लाभ देंगे। किसान मर रहे हैं, कर्जा के बोझ में दबे हुए हैं। हज़ारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मोदी को, प्रधानमंत्री को, भाजपा को उनकी चिंता नहीं है। 18 ऐसे उन्होंने नियम बनाए हैं किसानों के खिलाफ में कि वो जिससे उनकी तकलीफें और बढ़ गई। ये हालत है, बस बदतर हालत है हिंदुस्तान की। और मजदूरों की हालत ख़राब है। मजदूरों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे कानून बना दिए हैं कि जो हड़ताल ना कर सकें, अपने अधिकार की लड़ ना सकें। किसानों के लिए भी ऐसी कानून बना दिए उन्होंने। तो एक पूरा जकड़ गया है एक मकड़ जाल में और डरा के रखा हुआ है। अब यहाँ तक कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के CGI भी ये बोल रहे हैं कि भाई संविधान को खतरा है, न्यायपालिका को खतरा है। CGI बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है ये। तो ये सब मुद्दे हैं, इसको हम उठा रहे हैं पब्लिक में और पार्लियामेंट में हम जनता भेजेगी। हमको पूरा भरोसा है। हाथी हमारा निशान से हम लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है और निश्चित तौर से यहाँ से जीत के हाथी जाएगा, हम जाएंगे।
मुजारे जी, ये तो हो गए देश के मुद्दे। अगर मैं बात करूं पूर्व सांसद, जिस वक्त आप सांसद थे तो उस वक्त आपने ऐसे क्या बड़े कार्य किया है जिसको देखकर जनता आपको फिर से सांसद तक पहुंचाए? और दूसरा ये कि जिस तरीके से अभी 4 चेहरे ऐसे हैं जिसके सब सामने बिल्कुल लड़ाई है, कांग्रेस की बात किया जाए, समाजवादी और गठबंधन की बात किया जाए, बीजेपी की बात किया जाए, और उन्हीं के साथ साथ बीजेपी के बागी जो नेता हैं वो भी आपके सामने निर्दलीय के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ेगा कि आप एक तरफा आपकी सीट निकले। तो क्या मेन मुद्दे क्या है आपके कि क्या कार्य देखकर जो पिछले वक्त में आपने काम किया है जनता आपको चुने? देखिए, लोकसभा क्षेत्र है बालाघाट सिवनी, यहाँ पे बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और जब हम लोकसभा में थे 18 महीने के लिए सरकार गिर गई थी, उसके बाद आपको मालूम होगा बीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा ने मंडल कमंडल के चक्कर में उसको गिरा दिया था और देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ था ये सरकार के गिरना। उस वक्त भी हमने पहली बार पार्लियामेंट में गोंदिया से बालाघाट जबलपुर रेल लाइन ब्रॉडगेज बनाने के लिए हमने सवाल उठाए थे वहाँ और चिट्ठियाँ लिखी थी। जॉर्ज फर्नांडिस जी थे उस समय रेल मंत्री। रेल के लिए हमने आंदोलन किया हुआ है। हमने लामटा जो कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है वहाँ हमने ट्रेन रोकी, उसमें हम जेल गए 21 लोगों के साथ में और 12 साल तक मुकदमे हम पे चले। फिर कुमारी में हमने रेल रोकी ब्रॉडगेज को लेकर के, फिर हम पे मुकदमे चले। फिर हमने गोंदिया में रेल रोकी और गीतांजलि को वहाँ रोका और ब्रॉडगेज की मांग की। तो ये एक बड़े मुद्दे हमने वहाँ पे उठाए, लोकसभा में उठाए, यहाँ मैदान में भी। दूसरी बात जो है, किसानों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं उनके शोषण के खिलाफ और आज भी उन पे शोषण हो रहा है। आज भी जो किसानों की धान खरीदी गई है समर्थन मूल्य पे, उनके 4 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। ना भाजपा सरकार कुछ कर रही है ना कांग्रेस सरकार कुछ कर रही है। तो ये मुद्दे हमारे मेन हैं। और यहाँ पे जो रेल लाइन है इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, अभी भी रेल लाइन बन नहीं पा रही है, बहुत धीमे धीमे गति से मिल रही है, उसके लिए बजट नहीं आ रहा है। तो ये बजट के लिए लड़ेंगे पार्लियामेंट में जाके। और कटंगी से तिरोड़ी जो रेल लाइन बननी है 13 किलोमीटर, जिससे कि नागपुर यहाँ सीधा जाना हो जाएगा, वो भी नहीं बन पा रही, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर सिवनी से छिंदवाड़ा है रेल लाइन, पटरियाँ उखाड़ दी है, वो भी नहीं बन पा रही है। फिर सिवनी से मंडला नैनपुर वो रेल लाइन नहीं बन पा रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है, उसको हम लड़ेंगे। और सिवनी को संभाग बनाने की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, क्योंकि सिवनी संभाग बनना चाहिए। सेंट्रल में है, हाईवे पे है, नागपुर जबलपुर के बीच में है और बालाघाट को भी नज़दीक पड़ेगा, छिंदवाड़ा को भी नज़दीक पड़ेगा। लेकिन कमलनाथ और भाजपा जो है सिवनी को संभाग नहीं बनना देना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल है। ये मुश्किल को दूर करने के लिए हम संघर्ष करेंगे लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। सेकंड, बालाघाट सिवनी की अगर मैं बात करूं तो देश में बालाघाट एक नाम से जाना जाता था। वो कबीलू की बात किया जाए या फिर पोहा मील की बात किया जाए या अन्य बातों को लेकर किया जाए, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि फिर से पीछे हुआ ये। तो सिवनी बालाघाट के लिए अलग ही और कंकर मुजारे के द्वारा क्या योजना सोची गई है जो एक नए मुद्दे लाया जाए? जैसा आपने बेरोजगारी की बात की, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ अलग ऐसी चीज़ें जो रोजगार आपको यहाँ पे मिले लोगों को। देखिए कि यहाँ पे बड़े रोजगार की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई कारखाना होना चाहिए जिसमें रोजगार मिल सके। अब मलासखंड कॉपर प्रोजेक्ट है, मलासखंड कॉपर प्रोजेक्ट में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और स्मेल्टिंग प्लांट जो यहाँ बनना चाहिए, जिसके लिए अभी वो यहाँ से रॉ मटेरियल जो जाता है राजस्थान खेतड़ी, हम चाहते हैं कोई यहाँ पे लगे, इसको कोई बोल नहीं पा रहा है। भाजपा के सांसद यहाँ पे 5 बार बन चुके हैं लगातार 25 साल से। अभी बोसिंग भगत जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी 5 साल भाजपा के सांसद रहे हैं। उन्होंने भी लोकसभा में कोई सवाल नहीं उठाया रेल के मामले में, न कोई सवाल उठाया रोजगार के मामले में, कारखाने के मामले में, स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में, कॉपर के कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया, कोई काम उन्होंने नहीं किया। उसके पहले वालों ने भी कुछ नहीं किया था। तो ये मुद्दे को हम उठाएंगे कि यहाँ पे स्मेल्टिंग प्लांट बने, रोजगार की बात हो और धान पे आधारित यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट बने। अब जैसे पोहे की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, उसको चालू कराने के लिए हम बात करेंगे। उनको सब्सिडी मिले, उनको सरकार मदद करे, उनको अच्छी सुविधा मिले। तो ये सब चीज़ों को हम समझ रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज धान का सबसे बड़ा बालाघाट एक स्थान है, लेकिन गोंदिया को बोला जाता है कि चावल का जिला, लेकिन बालाघाट है चावल का जिला।
तो चावल का जिला ये बनना चाहिए, यहाँ से मिलिंग करने की लोग जो है सेटिंग करके भाजपा के नेता और तमाम लोग सेटिंग करके गोंदिया में भेजते हैं, मिलिंग करने, छत्तीसगढ़ मिलिंग करने भेजते हैं, कमीशन खाते हैं उसमें करोड़ रुपए। इस पर रोक लगाएंगे हम कि मिलिंग यहीं पे हो, यहीं उद्योग चले, राइस मिलें चले, यहाँ पर पोहा का उद्योग यहाँ चले। ये सब बातों पे हम देखेंगे और उसको काम करेंगे, हम लड़ेंगे इसके लिए हम। मुजारा जी, सिवनी बालाघाट लोकसभा की बात करें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और जब से आप चुनावी कैंपेन में हैं तो अभी तक कितना वर्क आपने कैप्चर कर चुका है, कितनी सभाएं, कितना कैंपेन कर चुके हैं और लास्ट के जो 2-3-4 दिन बचे हैं तो ये कैसे कैप्चर कर रहे हैं आप? देखिए अभी तक तो हमने 100 मीटिंग कर चुकी हैं, सभाएँ कर चुकी 100 सिवनी बालाघाट मिलाकर। और अभी हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम जो है, जो 2 बार विधायक रहे हैं मुल्ताई से, वो सिवनी और बरघाट विधानसभा में क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर, उन्हें खुद ने करीब 125 गांव घूम चुके हूँ और मैंने भी अलग घूमा हूँ, उन्होंने भी घूमा है। वो भी मीटिंग कर रहे हैं, मैं भी मीटिंग कर रहा हूँ, अनमम जारी मीटिंग कर रही है, हमारे बसपा के जो अध्यक्ष हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महज सारे वो मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारा कैंपेन बहुत मजबूत चल रहा है, लोगों का बहुत हमको सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि लड़ने के लिए अगर कोई चाहिए तो सिर्फ कंकर मंजारे, बाकी नहीं लड़ाई करने वाले। सबको देख चुके हैं, परख चुके हैं, हमको देखा हुआ है, परखा हुआ है। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई चीज़ें होती है, किसान के ऊपर हमला होता है या गरीबों के हमला होता है, हम आगे आते हैं। आदिवासी पर हमला होता है, भाई पुलिस के नाम से, पुलिस के डर से उनको नक्सलाइट बना के अंदर किया जाता है, बंद किया जाता है नाजायज, तो वो लड़ाई हम ही लड़ते हैं, आदिवासी पे हो, किसी भी गरीब पे हो। तो ये हमारे लिए, इसलिए हमको वोट जनता देगी और हमको सहयोग करेगी। इन सब के बीच में राजकुमार नागपुरी जो थे वो बीएसपी से थे, अभी वो भी बागी हो गए। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं वोट को, राजनीति को लेके वोट बटेंगे या कुछ होगा। और जिस तरीके से आप गठबंधन पे आज सामने हैं तो क्या लगता है कितने मतों से आप विजय हासिल कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी में कोई शामिल हो गया, कोई बहुत बड़ा वो फैक्टर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई वोट नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। तो यहाँ उससे हमको फ़ायदा हो गया और लाभ मिल गया उससे। अब तो जो लोगों ने उनको वोट दिया था विधानसभा में, वो गुस्से में आ गए कि ये बीजेपी से क्यों मिल गया, तो वो हमको लाभ मिल रहा है एक तरफा। और जितने भी लोग खड़े हैं, कोई निर्दलीय खड़ा है या कोई खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं उससे हमको लाभ ही मिलने वाला है। चुनाव निश्चित हम जीतेंगे, पक्का, पूरा आत्मविश्वास से हम बोल रहे हैं आपको। अभी तो कांग्रेस के बारे में तो उनका उम्मीदवार बहुत ही ख़राब है, जनता कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ। बीजेपी के उम्मीदवार वो भी मतलब काम नहीं कर पाए, कैबिनेट मंत्री थे, तो उनसे लोग बहुत नाराज़ हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार तो जौलपुर का है, यहाँ रहता नहीं ठीक से, और जो विधानसभा में 3 नंबर पे आए वो परसवाड़ा में, वो कैसे मतलब 8 विधानसभा क्षेत्र में जीत सकता है, पहले नंबर पे आ सकता है। तो कांग्रेस की तो हालत बहुत ख़राब है। और मुझे तरस आता है कांग्रेस की हालत पर कि कैसे उम्मीदवार को डाले। जनता के साथ मजाक कर रहे हैं ना वो, कि भाई ऐसे उम्मीदवार ला रहे हैं, मजाक है, मतदाताओं के साथ एक मतलब हंसी उड़ा रहे हैं उनकी। वो कमलनाथ की मनमानी के खिलाफ में लोग लामबंद हो गए हैं कि कमलनाथ की यहाँ पे जो सोचते हैं कि मेरा जिला है, मेरा गोद लिया जिला है, कुछ भी नहीं किया, वो गोद ले रहे हैं और मार रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। अरे कमलनाथ ने तो यहाँ से रेल की पटरियाँ उठा के ले गई, छिंदवाड़ा से नागपुर रेल बना ली, रेल पटरी डाल ली, तो यहाँ विकास से करने वाले का मतलब कमलनाथ। अब उन्होंने बोला था कि हम 2 दिन में महंगाई बंद खत्म कर देंगे, 2 दिन में कर्ज माफ़ कर देंगे किसानों का। फिर राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में कर्ज माफ़ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। उन्होंने कहा, कमलनाथ ने कहा कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे 4000, फिर बेरोजगारों की लिस्ट बनाएंगे, गांव में सूची बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो कहाँ बात हो रही है। अब कमलनाथ बोल रहे हैं कि भाई छिंदवाड़ा में हम एक कॉलेज खोलेंगे, बैंड बाजा बजाने की उनको ट्रेनिंग देंगे और वो बैंड बाजा बजाएंगे। ME और BA किए हुए लोग, MA किए लोग, PhD किए लोग। तो बहुत शर्मनाक बात है। वैसे ही बोल रही नरेंद्र मोदी बोल रहा है बेरोजगारों के संबंध की भाई वो पकौड़े बनाए, भजिया बनाए। ये बोल रहे हैं पकौड़े भजिया बनाओ नौजवानों को, बेरोजगारों को, और ये बोल रहे हैं कि बैंड बाजा बजाओ। तो अंतर दोनों में कुछ नहीं है, इसलिए लोग गुस्सा है नौजवान। सेकंड 2014 और 2019 की बात की है, दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। 2014 पे नरेंद्र मोदी कहते थे कि 15 लाख दूंगा, 2019 में राहुल गांधी कहते हैं कि 72,000 दूंगा। तो ये राजनीति क्या है? ये जुमलेबाजी है, उन्होंने जुमलेबाजी बोलती हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी कहाँ से 72,000 ला के दे देंगे? कोई योजना बताएं वो कहाँ से ला के देंगे, पैसा लाएंगे कहाँ पे, कहाँ से, ये तो बताएं वो। और बेतुकी बातें करते हैं राहुल गांधी, मतलब कोई मतलब नहीं निकलता। भाई 72,000 रुपये कहाँ से ला के देंगे, ये तो बताओ कि कहाँ से निकालेंगे आप। बोलते अंबानी से निकालेंगे, अरे अंबानी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अंबानी से पैसे? ये बोलने के लिए आसान है।
तो क्यों नहीं निकाल रहे? अंबानी तो बहुत लूटा है हिंदुस्तान को, क्यों निकाल रहे पैसे आप? क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? पार्लियामेंट में तो एक बार भी अंबानी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, अदानी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई गंभीर तरीके से लड़ाई होती नहीं है। ठीक है, गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 15 लाख साइड में रखिए, 72,000 साइड में रखिए। गठबंधन की सरकार में अगर आप होते हैं या गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसी कोई योजनाएं लाएंगे सामने जो पूरे देश को सामने सौगात मिले? देखिए, सबसे बड़ी योजना होगी कि एक तो महंगाई पर लगाम, दूसरी बात होगी कि बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी हर हालत में देने का काम करे गठबंधन सरकार। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना जरूरी है और महंगाई पर लगाम जरूरी है। और तीसरा होगा कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उनको भरपूर मिले और किसानों के खेतों में पानी, सिंचाई, उनको बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये योजना चलेगी सेंट्रल से। कंकर जी, आखिरी सवाल, आने वाले इन 3 दिनों पे क्या बालाघाट और सिवनी क्षेत्र में मायावती या अखिलेश को लेकर कोई बड़ी सभाएं? नहीं, अभी ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है। हम ही लोग यहाँ पर अभी लड़ रहे हैं और कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं है अभी। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे बालाघाट और सिवनी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीएसपी और समाजवादी गठबंधन से कंकर मुजारे, पूर्व सांसद, और बात कर रहे थे जिस तरीके से राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि जुमलेबाजी कहना चलते रहता है लेकिन उसको अमल पैरू करना ये बड़ी बात होती है। पूछा गया कि गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो क्या गठबंधन सरकार करेगी? तो रोज़गार, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दिया जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और हम जुमलेबाजी से बचते रहेंगे। कैमरामैन साजिद के साथ INN 24 न्यूज़, सलीम रहमान, बालाघाट।